हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के हिंदी के 5वां चैप्टर जिसका नाम है रोज, जिसके राइटर हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी, जिसे रोज के डायरेक्ट अगर राइटर पूछे तो अगे जी हम लोग कह सकते हैं। यह कहानी जो है एक लड़की के जीवन पे आधारित है कि लड़की जो है विवाह से पहले उसका कैसा व्यवहार होता है और वो जो है उसका रहन सहन कैसा होता है, लेकिन विवाह के बाद उस लड़की के जीवन में परिवर्तन क्या होता है। अगर यह कहानी आप सुन रहे हैं और आप एक लड़की हैं तो आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और लड़का लोग के लिए तो पढ़ना है ही, क्योंकि हिंदी का यह 5वां चैप्टर है और इससे जो है क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। बिना किताब देखें आपको पढ़ाएंगे और एकदम कहानी आपके दिमाग में बैठा कर छोड़ेंगे, लेकिन कहानी पढ़ने से पहले उसके राइटर के बारे में हम थोड़ा जानेंगे, क्योंकि राइटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं पूछ लिए जाते हैं। आइए जानते हैं। रोज जो है हिंदी के 5वां चैप्टर है जिसके राइटर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी हैं। इसके राइटर को हम लोग कैसे याद किए थे, तो रोज रोज माई कहती है अगे हने आओ, ऐसे कहते हैं कि नहीं गांव में हमनी के आगे हने आओ, रोज कहती है, यानी रोज क्या कहती है अगे, रोज के राइटर अगे। चलिए इनके जो है अगर हम थोड़े बायोग्राफी के बारे में आपको बताएं तो इनका जन्म जो है 7 मार्च 1911 को हुआ था। आपसे पूछे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी का, डायरेक्ट पूछता है कि अगे जी का जन्म कब हुआ था, तो आपको बताना है 7 मार्च 1911। कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। आइए जानते हैं मृत्यु के बारे में। 4 अप्रैल 1987 को जो है इनका मृत्यु हो गया। कितना? 4 अप्रैल 1987 को। इनका मूल निवास कहाँ था? देखिए, एक जन्म स्थान होता है, एक मूल निवास होता है। जन्म स्थान जहाँ पे हम लोग जन्म लेते हैं और किसी कारणवश यानी कि पापा का कहीं पे जॉब लग गया तो वहाँ पे हम लोग रहने लगते हैं, तो उसको जो है हम लोग निवास स्थान बोलते हैं। तो निवास स्थान जो है, मूल निवास, इनका मूल निवास यानी कि रियल में ये कहाँ के थे, तो करतारपुर पंजाब के थे। एक्चुअल में अगे जी कहाँ के थे, तो करतारपुर पंजाब के थे, लेकिन इनका जन्म कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके माता जी का नाम बेअंती देवी था, बेअंती देवी याद रखिएगा। इनके पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री था। ठीक है। इनकी शिक्षा के बारे में बात करें तो शुरुआती शिक्षा जो है जन्म यूपी में हुआ, तो यूपी में ही लखनऊ में हुआ था। उनके बाद जो है मैट्रिक जो है इन्होंने 1925 में किया, इंटर जो है इन्होंने 1927 में किया, बीएससी किए यानी कि ग्रेजुएशन साइंस से किए 1929 में किए। इनके अगर सम्मान की बात करें तो साहित्य अकेडमी मिल चुका है इन्हें, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, सम्मान और पुरस्कार, और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें मिला हुआ है। अगर इनकी कृतियां की बारे में बात करें, 2 ऐसी कृतियां हैं जो बार बार पूछा जाता है। इंद्र सभा, आनंद बंधु। आनंद बंधु जो है इनकी पत्रिका है। ये पत्रिका का होता है। पेपर में कभी कभी देखिएगा एक छोटा सा किताब लिखा आता है 10 पेज के, उसी को पत्रिका कहते हैं हम लोग। तो इंद्र सभा जो है इनकी पहली कविता भी रही। चैप्टर जब आप बुक पढ़ेंगे तो राइटर के बारे में 2 पेज में लिखा गया है। 2 पेज में नहीं आपको पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एकरा से बाहर नहीं पूछा है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर को जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक और सबसे महत्वपूर्ण है, रोज क्या है? कहानी है, निबंध है, कविता है कि क्या है? रोज एगो कहानी है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा आपसे। अब हम बात करेंगे मेन कहानी की। तो कहानी अब शुरू होता है। कहानी शुरू होने से पहले कहानी में कौन कौन हीरो हीरोइन है पहले जान तो लीजिए, ठीक है, तबे मजा आएगा। तो कहानी के मेन हीरो जो हैं लेखक हैं,
फिर उसके बाद मालती। मालती कौन है? तो लेखक के दूर के रिश्तेदार के एगो बहन है, ठीक है। वो मालती के एगो बेटा है जेकर नाम टीटी है। उसके पति, मालती के पति है जेकर नाम जो है महेश्वर है। एगो कुली है जो लेखक के सामान लेके मालती के घर पे पहुंचता है। अब कहानी शुरू होता है। कहानी कहाँ से शुरू होता है? तो लेखक 4 साल बाद अपनी दोस्त यानी दूर के रिश्तेदार के बहन मालती के ससुराल में मिलने जाता है। दरवाजा खटखटाता है, मालती आती है। तो मालती देख के लेखक के खुश हो जाती है थोड़ा देर के लिए, फिर जो है नाराजे रहती है, मतलब कि जैसे थी वैसे ही हो जाती है। लेखक जैसे ही इसके चौखट पे पैर रखता है, लेखक को ऐसा अनुभव होता है कि इसके घर पे एगो सांप के छाया मंडरा रहा है। अब ये कैसी छाया है लेखक को अभी तक पता नहीं है। मालती से जो है लेखक कहता है कि तुम जो है ठीक हो? तो मालती कहती है कि हाँ हम ठीक हैं। मालती जो है इसे अपने आंगन में बैठाती है और मालती जो है रूम में चली जाती है और रूम में से एगो जो है पंखा लेकर आती है। पंखा जो हमने के गांव में तार के पेड़ के बनल रहता है, 10 रुपया में मिलता है पंखवा, उहे पंखा लेकर आती है और लेखक को जो है बिना डुलाने लगती है, हवा देती है। लेखक मना करता है कि रहने दो, तुम काहे ला, तुम खुदे थकी हुई हो, काहे ला बिना डुला रही हो। मालती मना करना चाहती है लेकिन मना नहीं कर पाती है, काहे कि ओकर तुरंते लड़का जो है रोए लगता है, टीटी। तब बेना जो है लेखक को दे देती है, आज उछल जाती है रूम में से और रूम में से अपन बच्चा को लेके बाहर आती है। जब बाहर आती है तब जो है लेखक पूछता है कि ये तुम्हारा ही बच्चा है? तो लेखक मालती कहती है कि हाँ हमारे बच्चा है। अब बच्चा जब एकर है तो कहता है कि इसका शुभ नाम का है। तो मालती कहती है कि अभी तक इसका कोई नाम जो है प्रॉपर ढंग से रखाया नहीं है, लेकिन हमने के इसे टीटी कह के जो है बुलाते हैं। टीटी कह के बुलाते हैं तो लेखक भी कहता है कि आओ आओ ने टीटी, आओ आओ। अब जो है टीटी के साथ जो है वो बजना शुरू हो जाता है। अभी तक जो है लेखक यही देख रहा था कि वो लड़की जो अपन पढ़े के समय में लड़का लोग से घिन जिसको आता था, वो आज अपन बाल बच्चा को लेके गोद में बैठी हुई है, ऐसा लेखक को अनुभव होता है। लेखक को आगे जो है फिर खाने के लिए पूछती है तो ये कहता है कि नहीं अभी हम आराम करेंगे, उसके बाद जो है खाना खाएंगे। इन दोनों के बीच जो है बात चलती रहती है। लेखक जो है टीटी को लेके गोदी में जो है खिलावे लगता है। फिर जो है ऐसे ही बातचीत चलते रहता है। इसी क्रम में जो है 3 बजने की जो है घंटी जो है खड़कती है। तो मालती के मुख से निकलता है कि 3 बज गए। अब 3 बज गया तो इसको जो है कुछ काम याद आ जाता है। इसी कड़ी में जो है दरवाजा ढुकढुकाने का आवाज आता है। एक बार दरवाजा ठुकठुकाता है तो मालती नहीं खोलती है, लेकिन जैसे ही दूसरा बार दरवाजा ढुकढुकाया जाता है तो मालती खोलती है और देखती है तो उसका पति महेश्वर आया हुआ है। तो महेश्वर को लेखक देखा नहीं था कभी, पहली बार उसे देख रहा था, लेकिन ब्याह के फोटो में ओकरा जरूर देख लेता महेश्वर के। महेश्वर दोपहर के भोजन पे आया हुआ था तो उससे जो है बातचीत ऐसे ही होती है। दोपहर का भोजन होता है, फिर महेश्वर जो है अपन चला जाता है। महेश्वर के बारे में यहाँ से थोड़ा सा आप जान लीजिए। महेश्वर एगो सरकारी हॉस्पिटल के प्रेसिडेंसी का एगो स्टाफ है जो क्या करता है तो मरीजों का इलाज करता है। सुबह 7 बजे घरे से निकल जाता है और दोपहर के 1-2 बजे आता है, दोपहर के भोजन करता है, उसके बाद छुट्टी होकर रहता है। लेकिन कभी कभी बीच बीच में वो शाम के घूमे चल जाता है कि कोनो इमरजेंसी में मरीज आया है कि नहीं आया है। अब महेश्वर इलाज करता है ग्रेगिन के रोगी।
आपसे एक प्रश्न भी पूछेगा कि ये ग्रेगिन क्या है। ग्रेगिन जो है, अगर आपके पैर में, हाथ में या शरीर के किसी भाग में अगर कांटा चुभ जाए और कांटा का आप नहीं निकाले, बहुत दिन तक रह गया उसमें, तो वो जख्म हो जाता है। जख्म जब बनता है तो वो ग्रेगिन रोग नाम पड़ गया है। और वो इतना खतरनाक है कि वो पूरा आपके जहाँ पे भी वो चुभल है, वो जैसे आपके पूरा हिस्सा के शरीर को काट के हटा दिया जाता है। आपसे पूछा था छोटा सा प्रश्न, ग्रेगिन क्या है। ग्रेगिन कांटा के चुभने से होने वाला एगो इन्फेक्शन है, जो हो जाता है तो शरीर के हिस्सा को काट के बिग देवल जाता है। अगर गोड़ में हो गया तो गोड़ काट के बिगे पड़ेगा, ठीक है। तो यही इलाज करता है महेश्वर। हमने के फिर कहानी पे आते हैं। महेश्वर खाना उना खा के जो है लेखक के साथ फिर जो है दोपहर में आया था, तो एक बार इमरजेंसी देखे चल जाता है 3 बजे। तो 3 बजे फिर जो है वो चला जाता है। अब जो है कहती है, ये लेखक कहता है मालती से कि अब तू जो है खाना खा लो। तो लेखक हंसता, लेखक नहीं महेश्वर हंसता है, और महेश्वर कहता है कि मेरे बाद जो है ये खाना खाती है। फिर लेखक सोचता है कि जो लड़की शादी से पहले सबसे पहले खाना खाती थी, खाना कभी नहीं बनाती थी, वो लड़की आज अपने पति के खाने के बाद खाना खाती है। कितना समय बदल गया है कि नहीं। यही देखिए, लड़की के विवाह से पहले जीवन कैसा होता है, विवाह के बाद जीवन का होता है। जब आदमी के ऊपर प्रेशर पड़ता है ना, तो सब आदमी सुधर जाता है। चलिए आइए समझते हैं कहानी को। महेश्वर जो है खाना उना खा के चला जाता है, तो लेखक कहता है मालती से कि तुम भी खाना खा लो। तो ये कहती है कि हम खा लेंगे, पहले तुम लोग खा लो। 3 बजे के एगो घंटी बजता है, तो ये जो है नींदे में थकन एकदम, मालती कहती है कि 3 बज गया। 3 बज गया। उसके बाद जो है फिर बातचीत होते रहता है कि उसी बीच में जो है 4 भी बज जाता है। 4 बज जाता है, फिर मालती कहती है कि 4 बज गया। अब बातचीत इतना गहराई से नहीं हो पाया। लेखक ये सोच रहा है कि मालती अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गई है कि हमसे ये भी नहीं पूछी कि तुम यहाँ क्यों आए हो और कैसे हो। इसी क्रम में, बातचीत के क्रम में लेखक को नींद आ जाता है, और अचानक जो उठता है वो तो देखता है कि शाम के 6 बज गए हैं। शाम के 6 बज गए हैं। महेश्वर जो हैं अपने घर पे आ गए हैं कूली के साथ लेके, ठीक है। अब कूली काहे लाया था? कूली जो है लेखक के बोरिया बिस्तर जो है मालती के घरे पहुंचावे आया था, ठीक है। अब जो है मालती जब लेखक उठता है तो मालती कहती है कि यहाँ पे किस लिए आए हो। तब लेखक कहता है कि अभी तुमको याद पड़ रहा है कि तुम पूछ रही हो कि यहाँ पे किस लिए आए हैं। तो कहती है कि, लेखक कहता है कि सिर्फ हम तुमसे मिलने आए हैं, 4 साल हो गया है मिलना, इसीलिए तुमसे हम मिलने आए हैं। मालती कहती है अरे वाह, यहाँ पे तब तो 2-4 दिन रहोगे। तो लेखक कहता है कि नहीं, कल सुबह हम चले जाएंगे। तो मालती कहती है कि कुछ लेकर आए हो कि ऐसे ही चले आए हो। तो लेखक कहता है कि नहीं, हम अपन जो है बिस्तर लेके आए हैं, चिंता मत करो। तो मालती कहती है कि ठीक है, काहे कि यहाँ जो है बिस्तर की व्यवस्था नहीं है। तो 6 बजे जो है फिर जब आते हैं तो महेश्वर के साथ फिर वही बातचीत होता है कि आपका काम कैसा चल रहा है, आज आप इतना लेट काहे हैं। तो महेश्वर कहता है कि आज फिर एगो ग्रेगिन के रोगी आ गया था, जेकर पैर काटना पड़ा, आ एगो के जो है शहर के बड़का अस्पताल में भेजना पड़ा। तो लेखक जो है यहाँ पे कहता है कि रोज आपका यही काम होता है। अभ्यास के लिए रियल में ये जो है महेश्वर जो है अभी नया डॉक्टर है, अभी अभ्यास कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। तो लेखक कहता है कि आपके अभ्यास के लिए यहाँ तो अच्छे खासे मरीज मिल जाते होंगे। तो कहता है कि हाँ मिल जाते हैं। लेकिन मालती अब ताना मारती है अपने पति पे, कहती है कि ये कौन डॉक्टरी है कि डेली कोनो के हाथ काट देना, डेली कोनो के पैर काट देना। तो महेश्वर कहता है नहीं काटेंगे तो मर जाएगा। तो मालती कहती है कि पहलहू तो कांटा कोनो के चुभता होगा, पहलहू तो ऐसा होता तो पहले आदमी नहीं मरता था, आज मर जा रहा है। ये जो तुम डॉक्टरी करे आया है, ये कौन डॉक्टरी है? मालती उस पर ताना मारती है।
महेश्वर कुछ नहीं बोलता है, मुस्कुरा के रह जाता है। ऐसे ही जो है धीरे 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 समय बीतता है और ये लोग जो हैं आपस में बातें करते रहते हैं। कभी लेखक जो है टीटी को खिलाता है, कभी महेश्वर अपने टीटी को खिलाता है, खिलाता मतलब गोदी में खिलाता है, बातचीत उससे करता है। इसी बीच जो है खाना का समय हो जाता है। मालती जो है खाना बनाती है तो टीटी रोने लगता है, तो टीटी को जो है गोदी में लेकर खाना बनाती है। एक हाथ से जो है खाना बनाती है, एक हाथ से जो है उसको खिलाती है। फिर जो है खाना जब बन जाता है तो महेश्वर कहता है कि अब खाना लगाओ, तो खाना लगाती है। खाना में अब का बनल था ये मत पूछना, सब खाना बनाती है, काहे कि नहीं चैप्टर में लिख ले है। खाना बनता है, दोनों लोग खाना पे बैठते हैं, तो खाना लेके आती है। तो फिर जो है महेश्वर कहता है कि हम 2-4 गो आम लेके आए हैं, वो आम के धो देना और खाएला लेके आना है। तो आम जो है पेपर में लपटा हुआ था। तो मालती जब जाती है आम को लेने, तब पेपर में से आम निकाल के अपने जो है साड़ी में रख लेती है और पेपर को ऐसे जो है पढ़े लगती है। इतना वो पढ़े में मशगूल हो जाती है कि जब तक दोनों तरफ नहीं पढ़ती है तब तक आम को धोती नहीं है। लेखक सब कुछ देखते रहता है। लेखक कहता है कि वो लड़की जिसको कभी पढ़ने में मन नहीं लगता था, जिसके पिताजी एगो बुक खरीद के ला के दिए थे आ कहे थे कि एक डेली 20 पेज जो है तुमको पढ़ना है, तो ये क्या करती थी कि डेली 10 गो पन्ना, दोनों तरफ मिला के 20 गो पेज होगा, तो 10 गो पन्ना उखाड़ के डेली बिग देती थी, फाड़ के बिग देती थी। 8 दिन बाद ओकर पिताजी पूछे कि तोर किताब तुम पढ़ ली, खत्म कर दी? मालती कही कि हाँ खत्म कर दिए, लेकिन फाड़ के खत्म कर दिए। वो लड़की आज एक पेपर के पन्ने को पढ़ने के लिए तरस रही है। शादी के बाद का ये जीवन है दोस्त। इहे से कहते हैं लड़की लोग के पढ़ो, कुछ बनो, नहीं तो शादी हो जाएगा, फिर जो है अपने पति और बच्चे के सेवा में ही पूरा जीवन बीत जाएगा। जीवन में कुछ बड़ा करना है, मालिक की तरह जीना है, पढ़ो लिखो, ठीक है। आइए फिर कहानी पे आते हैं। पेपर पढ़ने के बाद जो है आम धोकर फिर जो है लेखक और महेश्वर को आम खिलाती है। आम खिलाने के बाद जो है फिर ये लोग खा पी लेता है। तो लेखक कहता है कि आप लोग रूमे में सोते हैं, रूम में तो बड़ी गर्मी है। तो महेश्वर कहता है कि क्या कीजिएगा, दिक्कत है, सहना पड़ता है। वो तो लोहा के पलंग ससुराल से मिलल है, वो पलंग निकाले तो कौन निकाले, लेकिन आज आप आए हैं तो दोनों गोड़ा मिल के निकाल के बहरी सोएंगे। तो पलंग जो है निकाला जाता है, टीटी को पलंग पे बैठा दिया जाता है, दोनों तरफ से टांग के महेश्वर और लेखक पलंग को निकालते हैं बाहर, और उसी पे जो है बातचीत करते करते जो है महेश्वर को नींद लग जाता है। मालती भी जो है टीटी को जो है तौली बिछा के उस पलंग पे ही सुला देती है और एक तरफ आड़ी पे, और उसी पे महेश्वर, लेखक और टीटी सोया हुआ रहता है। मालती जो है अब बर्तन मांजने का काम करती है, बर्तन धोने का काम करती है, ठीक है। इससे पहले एगो आउट प्रश्न, जब दोपहर के भोजन हो गया था तब बर्तन मांजने जा रही थी, तब पानी नल के ख़त्म था, 7 बजे पानी आया था, ठीक है। तो इस शाम के भोजन जब खत्म हो गया तो 9 बजे रात के जो है ये बर्तन मांज रही है। बर्तन मांजे के आवाज़ जो है लेखक सुन रहा है। लेखक सिर्फ मालती के दर्द को एब्जॉर्ब करने गया था कि शादी के बाद वो लड़की के जीवन कैसा होता है, ठीक है। बर्तन मांजती है, उसके बाद पूरा जो है दही जमाने के लिए वो जो है मिट्टी के बर्तन को जो है गर्म पानी से धोती है, उसी में फिर जो है दही जमाने के लिए दूध डाल देती है। उसके बाद जो है लेखक देखता है कि 10:30 बज रहे हैं और मालती अभी जो है खाना खा रही है। लेखक देखता है कि जो लड़की विवाह से पहले सबसे पहले खाना खाए वो रात के 10:30 बजे खाना खा रही है। देखिए जीवन कैसा करवट लेता है दोस्त। इसके बाद जो है वो खाना खाने के बाद जो है वो सो जाती है और लेखक जो है पूरे खुली आसमान में आसमान के तरफ देखता है और वो सब अनुभव करता है कि आज चंद्रमा जो है कैसी है, आज जो है हवाएं कैसी बह रही है और ये कैसी जो है छाया मंडरा रही है।
वो इतना शीतलता को महसूस करता है जितना उसने अभी तक जीवन में महसूस नहीं किया था, और सिर्फ वही महसूस करता है और कोई नहीं महसूस करता है, क्योंकि महेश्वर सो गए थे, मालती खाना खा रही थी और टीटी भी सो गया था। आगे जो है क्या होता है कि सब कोई सो जाता है, तो टीटी अचानक रात में उठता है, एक के बार पलंग पर से धड़ाम नीचे गिर जाता है। जब गिर जाता है सबके एक बैग नींद टूटता है और एकदम रोए लगता है, टीटी के हाँ रोए लगता है। तो सबसे पहले जो है लेखक उठ के उसको उठाता है, तो मालती उन्हें से दौड़त आती है, कहा कि मालती के बेटा है टीटी, दर्द तो होगा। अपन गोद में टीटी को मांगती है, तो लेखक कहता है कि बेचारा को बड़ी चोट लग गया है। तो मालती कहती है, बे डेली गिरता है पलंग पर से, एकरा डेली ऐसा जो है दर्द होते रहता है। लेखक को फिर यहाँ शॉट लगता है कि मालती की अभी जो है इसका बच्चे के साथ जीवन स्टार्ट ही हुआ है, और एक माँ अपने बच्चे के लिए ऐसे कैसे सोच सकती है कि उसको दर्द नहीं हुआ है। लेकिन मालती जो है लेखक को ऐसा इसलिए कहता है कि लेखक को कुछ दर्द ना हो। ऐसे ही जो है इनका पूरा जीवन कटते जाता है और यहीं पे कहानी जो है समाप्त होती है। आपको यह कहानी इसके माध्यम से क्या सीखने को मिला कि लड़की लोगों को जीवन में शादी से पहले अपने आप में इतना हासिल कर लेना चाहिए कि जब उसका शादी होखे तो वो भी कमाए और अपन नौकर एगो रखे कि बढ़िया से जो है खाली वो कमाए, ऐश करे और सब काम नौकर करे। बस इतना हम कहना चाहते हैं। आप एक लड़की हैं, आपके जीवन में संघर्ष है, यकीनन संघर्ष है। आप संघर्ष कीजिए, सफल हुइए, उसके बाद शादी विवाह को एंजॉय कीजिए। ठीक है, वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया है ये कहानी। इससे रिलेटेड जो है अगर आप सब्जेक्टिव के नोट्स चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव के नोट्स चाहते हैं, प्ले स्टोर से जो है हमारा एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है SGS क्लासेस। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, हिंदी के कोर्स लीजिए। हिंदी के साल भर क्लास 12th के फुल सिलेबस का कोर्स का प्राइस है 199। आइए, इसमें जो है आपको मिलता क्या है, टेस्ट सीरीज मिलता है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिलता है, सब्जेक्टिव मिलता है, रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव क्लासेस, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, माने कि सब कुछ मिलेगा। मात्र 199 साल भर के कोर्स है। वीडियो देखें, अच्छा लगा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।